और अब दिखाएंगे आपको चुनावी चौपाल में क्या कह रही है नरसिंहपुर की जनता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मेरी मौजूदगी इस वक्त नरसिंहपुर में है। वो नरसिंहपुर जहां से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो है वो इस बार मैदान में है। यहाँ की एक सीट से वो चुनाव लड़ रही है। तो चर्चा हर तरफ यही है कि क्या भगवान नरसिंह की धरती पर एक बार फिर से प्रहलाद की परीक्षा होने जा रही है। और चर्चा के लिए हमारे साथ जनता जनार्दन है। यहाँ पर नरसिंहपुर की जनता है, भोपाल की पॉलिटिक्स पर नजर रखती है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुशील नेमा। सुशील जी, क्या चल रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में? कौन जीत रहा है, कौन कड़ी चुनौती दे रहा है, क्या लग रहा है आपको? अभी तो मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बन रही है और यहाँ से पहले बन रही है, आपने मान लिया कि बन रही है, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि बहुत कड़ी टक्कर है, इस बार पलट जाएगी बाकी। कांग्रेस तो झूठे वादे करती है और जनता एक बार उनको देख चुकी है, इसलिए निश्चित ही भाजपा सरकार बन रही। अच्छा, भाजपा सरकार बन रही है। आप भाजपा के वोटर है ऐसा लग रहा है? नहीं, मैं भाजपा का वोटर नहीं हूँ, मैं तो व्यवसायी हूँ। अच्छा, व्यवसायी हैं। चलिए और भी बातचीत होगी आपसे। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? आपने तो पता नहीं कितने चुनाव देखे होंगे, कितने चुनाव देखे हैं? चलिए पहले यही बता दीजिए। 15 चुनाव तो देख चुका हूँ अपने जीवन काल में। 15 चुनाव, 5 साल में देश में एक बार चुनाव होता है। अच्छा, क्या मूड है इस बार मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का मूड इस समय तो दोनों तरफ यानी एक सा दिख रहा है। अच्छा, टक्कर अच्छी है। सरकार अब जिसकी भी बन जाए, कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि यानी भाजपा की सरकार बनेगी या कांग्रेस की। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि दोनों में कड़ी टक्कर है। चलिए सर, आपका क्या आकलन है? इस बार भाजपा सरकार ने तो महिलाओं के लिए पूरी तरह से खजाना खोल दिया है। लाडली लक्ष्मी योजना, इसके अलावा तमाम महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही हैं, तो इससे फायदा होगा क्या? कुछ का तत्काल फायदा हो सकता है, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो जानता है कि केवल चुनावी वादे हैं और चुनाव को फायदा देने के लिए, वोटों को खरीदने के लिए ये एक तरीका है। लेकिन कई राज्यों में आप देखिए या लोकसभा चुनाव को उठाकर देखिए तो महिलाओं का रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ा है। मतलब महिला वोटर्स पर इसीलिए बीजेपी फोकस कर रही है। देश में महिला रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है। मोदी के कारण महिलाएं जुड़ी हैं भाजपा से, मोदी के कारण जुड़ी हैं महिलाएं। लेकिन ये मध्य प्रदेश के चुनाव में पिछले 18 साल से भाजपा शासन में, लेकिन लोगों के यहाँ जो प्रतिनिधि हैं अगर वो इतने सक्षम थे तो फिर क्या सीट से उनको बदला गया? अगर वो काम करने वाले व्यक्ति थे, पब्लिक की सुनने वाले व्यक्ति थे, तो फिर उनका चयन उनको ही करना था, पार्टी प्रत्याशी उनको ही बनाना था। उनकी जगह क्यों केंद्रीय मंत्री को लाया गया? अच्छा, ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह इस बार टिकट दिया गया है, बहुत सारे मंत्रियों को विधायकी का चुनाव लड़ाया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री को टिकट दे दिया गया और यहाँ से तो प्रहलाद पटेल जी भी ताल ठोक रहे हैं। क्या कहना है आपका? कांग्रेस इसको मुद्दा बनाती है? नहीं, मुद्दा की कोई जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कार्यकर्ता कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। प्रहलाद जी पटेल भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। वो सांसद का रह चुके हैं। आज उनको पार्टी ने विधायक के लिए चुना है और वो लड़ने के लिए आए हैं। निश्चित भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी। लेकिन ये भी चर्चा हो रही है कि सीएम के लिए कई चेहरे हैं। इस बार मुख्य चेहरा शिवराज सिंह चौहान नजर नहीं आते। आप भाजपा का पोस्टर भी उठाकर देखिए, देखा आपने? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। चेहरे की बात इसलिए हमारे यहाँ कमी नहीं है कि हमारे पास चेहरे अनेक हैं। तो आप लग रहा है आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आप क्या कहना चाहते हैं? चूंकि योजनाएं जो हैं जमीन पर हकीकत में सार्थक दिख रही हैं और मैं एक बात आज मतलब मेरे को लग रहा है, चूंकि मैंने आज योगी जी की भी सभा देखी है और इसके पहले भी करीब 5-6 महीने से देख रहा हूँ, लाडली बहना का अंडर करंट है। अच्छा। और कल भी राशि डाली गई थी लाडली बहनों के खाते में, तो 100% लग रहा है कि भाजपा की सरकार। ये बड़ी बात आपने कही। इनका आकलन है कि लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी का अंडर करंट है। मतलब अब देखिए महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आइए मैडम, क्या नाम है आपका? मैं जिला पदाधिकारी हूँ महिला मोर्चा से, श्रीमती दीपिका आनंद। अच्छा, आप बीजेपी से ही हैं? तो बताइए, सिर्फ महिलाओं के भरोसे कितना बेड़ा पार होगा इस सरकार का? सिर्फ महिलाओं के भरोसे नहीं, हम बीजेपी की सरकार ने सभी के लिए, हर वर्ग के लिए, चाहे वो पुरुषों में, सभी के लिए काम किया है वो जी। और अभी जो लाडली बहना योजना लागू की है, इससे काफी उम्मीद है हम लोगों को कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। इस बार कांग्रेस का भी दावा है। अब देखिए हम लोग जहाँ खड़े हैं, हमारे पीछे यहाँ हनुमान मंदिर है और हमारे ठीक सामने अभी अभी आजान खत्म हुई है। आजान नहीं, माफ कीजिए, नमाज मस्जिद है और यहाँ पर अभी अभी जो है खत्म हुई है।
तो राम मंदिर का भी जिक्र हो रहा है इस चुनाव में, हिंदुत्व का जिक्र हो रहा है, सनातन का जिक्र हो रहा है। तो ऐसा कांग्रेस आरोप लगाती है कि ये जिक्र आप तब करते हैं जब अपने काम पर भरोसा नहीं होता। नहीं, काम पे भरोसा है और हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातन की बात सदैव करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी हम बात करते थे, हम सत्ता में हैं तो अब हम और डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि अयोध्या में हम मंदिर बनवा रहे हैं। आप सबका स्वागत है। अच्छा, अयोध्या मंदिर का बार बार जिक्र किया जा रहा है, बार बार जिक्र हो रहा है। हाँ। राम मंदिर की बात करने वाले और राम पर बात करने वाले इस शहर में जो हैं, वो एक ट्रस्ट की जमीन, राम मंदिर की ट्रस्ट की जमीन शासन अस्पताल के लिए दे रहा है। राम की बात करने वाले सरकारी जमीन पे अस्पताल नहीं बनवा रहे हैं, राम मंदिर की ट्रस्ट की जमीन पे अस्पताल बनवाई जा रही है। राम मंदिर की बात करने वाले राम मंदिर की दुकानों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। यहाँ 300 रुपए किराया देके वो कर रहे हैं। जब वहाँ उनको खाली कराने की बात आती है राम मंदिर के कॉम्प्लेक्स को, तो भाजपा के लोग ही जाके स्टे लेके आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए कुछ और बनता, कोई भी बनाता उसको, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में जो भी सरकार होती वो राम मंदिर बनवाती। वहाँ राम मंदिर निर्माण की एक समिति है, वो समिति उसको बनवाती। आप युवाएं क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि राम मंदिर बना या दूसरी मस्जिदों का मामला है, इसमें रोजगार मिल रहा है क्या? आज की जनता को रोजगार की जरूरत है। ठीक है, चलिए पूछ लेते हैं। यहाँ पर रोजगार का मुद्दा उठाया जा रहा है, महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा है, और कांग्रेस की तरफ से तो मैनिफेस्टो में सिलेंडर सस्ता करने की बात और बहुत सारी चीजों की बात की जा रही है। जी, सिलेंडर में बहनों को 450 की सब्सिडी मिल ही रही है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, इसलिए सिर्फ महंगाई। इसके अलावा बीजेपी की सरकार ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं, बहुत सारी योजनाएं दी हैं। तो ये नरसिंहपुर के जनता की आवाज थी जो हमने आपको सुनवाई, और चुनावी चर्चाएं हैं, अलग अलग मुद्दे